प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों की सराहना की और कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में मोदी ने लिखा, भारत के विश्वविद्यालयों को वैश्विक मंच पर प्रगति करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता उत्साहजनक परिणाम दे रही है। उन्होंने कहा, हम अपने शैक्षणिक संस्थानों को समर्थन देना जारी रखेंगे और विकास और नवाचार के अवसर प्रदान करेंगे। इससे हमारे युवाओं को काफी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री लंदन स्थित टाइम्स हाई एजुकेशन रैंकिंग के मुख्य वैश्विक मामलों के अधिकारी फिल बेटी की एक पोस्ट का जवाब दे रहे थे। फिल बेटी ने लिखा, टाइम्स हाई एजुकेशन विश्व रैंकिंग में भारत की बढ़ती दृश्यता उल्लेखनीय है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीयकरण सुधारों से प्रेरित है। रिकॉर्ड 133 भारतीय विश्वविद्यालयों ने 2025 रैंकिंग में प्रवेश किया है, 2017 में 42 से ऊपर, जिससे भारत दुनिया में चौथा सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। कर्नाटक में 3 और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही है। कर्नाटक के कुछ मंत्री वीराशैव लिंगायत, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की पैरवी कर रहे हैं। कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। इस विषय पर एक्सक्लूसिव बात की कर्नाटक से सांसद तेजस्वी सूर्या से। तेजस्वी सूर्या इस समय हमारे साथ हैं। तेजस्वी, कर्नाटक में जिस तरीके से सिद्धारमैया के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अब 3 डिप्टी सीएम होने चाहिए, तो क्या लग रहा है कर्नाटक में कांग्रेस में फिर शुरू हो गया है शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच? ये हमेशा से जारी था और आज बढ़ चढ़ कर आगे बाहर आ गया है। कर्नाटका में आज लगभग 80 लोग हैं जिनके पास कैबिनेट रैंक दिया गया है। अलग अलग कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी सरकार ने कैबिनेट रैंक दी है। इसके बावजूद भी आज एक डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी जमीर अहमद जी हो या बाकी जो लोग आज डिमांड कर रहे हैं, ये सब सिद्धरामैया जी के गुट के हैं। ये लोग 3 डिप्टी सीएम का डिमांड कर रहे हैं। दिस शोज द इंटरनल डिविजन्स इन द कांग्रेस। टू सरकार के पैसा, सरकार की व्यवस्था क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। ये क्या डी.के. शिव कुमार को रोकने का प्रयास है? क्योंकि आपने शुरू में भी देखा था डी.के. शिव कुमार भी सीएम पद के उम्मीदवार थे, बाद में सिद्धारमैया को बनाया। अब 2.5 साल पूरे होने वाला है। इनके बीच के पॉलिटिक्स कर्नाटका को बहुत नुकसान कर रहे हैं। इट इज़ ब्लीडिंग कर्नाटका, इट इज़ ब्लीडिंग द स्टेट गवर्नमेंट। और आने वाले दिनों में मुझे पता नहीं कितने दिन तक ये सरकार रहेगी, पर जितने दिन रहेगी उतने दिन कर्नाटका के लिए कुछ भलाई इस सरकार से नहीं होगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ तेजस्वी सूर्या जो बता रहे थे कि कर्नाटक में कांग्रेस की जो लड़ाई है वो अब अंदर से बाहर आ गई है और जितनी ये लड़ाई आगे बढ़ती रहेगी कर्नाटक के लोगों का नुकसान होगा और ये शुरुआत है। कितने दिन ये सरकार रहेगी इसका पता नहीं है, ये कहना है तेजस्वी सूर्या का। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा 2024 के लिए अंकों की गणना में कथित विसंगतियों के संबंध में एनटीए ने नोटिस भेजा है। याचिका में नीट यूजी 2024 परीक्षा में ओएमआर शीट पर अंकों की असंगत गणना का दावा किया गया था। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने भाजपा सांसद भीम सिंह से खास बातचीत की। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर भीम सिंह। राष्ट्रपति जी का भाषण बड़ा ही अद्भुत है। उनकी नज़रों से न गांव ओझल हुआ, न शहर ओझल हुए, न विकास ओझल हुआ, न राष्ट्रीय अस्मिता ओझल हुई, कोई भी चीज़ नहीं ओझल हुआ और उनका भाषण सांगोपांग है, उत्प्रेरक है। आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए, भारत को कैसे गौरवशाली बनाना है, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला और भारत की जो प्राचीन परंपरा और जिसकी हमारी विश्व गुरु की जो छवि बनी थी उस पर भी उन्होंने गौरवान्वित। सर, विकसित भारत के लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए, जो प्रधानमंत्री का रोड मैप रहेगा, उसके बारे में स्पष्ट क्या क्या सर? आने वाले समय में और भी रोड मैप बनेंगे। आज एक संक्षिप्त इंगित किया गया है, बाकी सरकार उसकी कार्य योजना बनाएगी और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रतिबद्ध होना चाहिए, नियत होना चाहिए और नेतृत्व होना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास नेतृत्व भी है और नियत भी है। हमने करके दिखाया है और विकसित करके दिखाएंगे। तो ये थे भीम सिंह जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। उनका कहना है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन था उसमें एक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग कैसे खुलेगा, इसको उन्होंने परिलक्षित किया। बीकानेर में कल बादलों की आवाजाही के बाद कुछ देर बारिश हुई, इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली। तापमान बुधवार की तुलना में 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। अधिकतम पारा 39 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया, वहीं न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा।